बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज की जो अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले एक तो जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आ गया। जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ है और जैसा इलेक्शन हुआ वैसा ही स्टेटमेंट है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का। उनका ये कहना है कि ये तो एक तरह का ढोंग है जो रचाया गया है, ख़ासतौर पर पंजाब में, और जो कुछ इलेक्शन वाले दिन दोबारा हुआ 21 अप्रैल को, ये तो 8 फरवरी से भी एक आगे बढ़ के काम किया इन्होंने। और धांधली नहीं थी, ये तो कुछ और ही था, कोई नई चीज़ थी, वो ये तो ऐसे महसूस हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का स्टेटमेंट ये है कि तहरीके इंसाफ ने कल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को ढोंग करार देते हुए जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया है। यानी जुम्मे वाले दिन अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पूरे पाकिस्तान के अंदर हर सूबाई असम्बली के हल्के में एहतजाज करेगी। यानी ये तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नया एक तरीकाकार है और वो इसको अडॉप्ट कर भी सकती है। उनकी जब मीटिंग हुई कोर ग्रुप की तो उसके अंदर ये फैसला किया गया कोर कमेटी में कि एहतजाज को पूरे मुल्क के मैप के ऊपर फैला दिया जाए। यानी बजाय इसके कि हम एक जगह के ऊपर अनाउंस करते हैं एहतजाज का, वहां पे हुकूमत बहुत बड़ी तादाद में लॉ इन्फोर्समेंट को भेज देती है, दफा 144 लगा देती है, पकड़ धकड़ शुरू कर देती है। तो वो नॉर्मल जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो एक रीजनल पार्टी है या जिसके पास गिने चुने वर्कर्स हैं या जिसके पास वर्कर्स की एक महदूद तादाद है, या वो मिसाल के तौर पे कि मजहबी सियासी जमात है, वो अपने मदारिस के तलबा को ला सकती है, या एक पार्टी है उसके मखसूस तबका उसका फॉलोअर है वो उनको ला सकती है, तो उन्हें रोका जा सकता है। पूरे मुल्क के नक्शे के ऊपर पूरे मुल्क में जगह जगह एहतजाज करने की एबिलिटी बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज के पास है पाकिस्तान में। और इस वक्त जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ये सलाहियत सबसे ज्यादा है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। तो ये आइडिया उनका बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर वो ये कहते हैं कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं हर शहर के प्रेस क्लब में, तो हर शहर की आधी पुलिस प्रेस क्लब में पहुंच जाएगी और वो कारकुनों को वहां नहीं जाने देगी। जो जाएंगे उनको पकड़ेंगे, डंडे मारेंगे, और इस तरह कारकुन एहतजाज नहीं कर पाएंगे। देखिए, दो चीजें हैं। एहतजाज का मकसद क्या होता है? एहतजाज के जो बड़े मकासद होते हैं ना, उनमें देखिए पूरी दुनिया में तो एहतजाज का मकसद ये होता है कि लोगों की बात सुनी जाए और वो जो चाहते हैं उसके मुताबिक हुकूमत अपनी पॉलिसी को तब्दील करे, और उसके लिए वो एहतजाज करते हैं, वो अपनी ताकत को शो करते हैं और वो मुजाहमत करते हैं। दुनिया भर में ये होता है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है, एहतजाज का मकसद क्या हो सकता है? नंबर एक तो एहतजाज का मकसद वही है जो दुनिया में हर तरफ होता है कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इस ज्यादती को बंद किया जाए। लेकिन इस वक्त जो हिकमत अमली है इसमें एहतजाज का मकसद क्या है? एक तो यह है कि एहतजाज रजिस्टर्ड हो और एक दबाव पैदा हो। यानी हमारा एहतजाज रजिस्टर्ड हो, मीडिया उसको रिपोर्ट करे और एक दबाव पैदा हो मौजूदा हुकूमत के ऊपर, लोकल और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के ऊपर कि जनाब पाकिस्तान की पब्लिक कहीं और खड़ी है और पब्लिक की बात माननी चाहिए। एक तो यह मकसद है। दूसरा मकसद एहतजाज का यह है कि कारकुन मुतहर्रिक रहे। जो कारकुनों के अंदर एक मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है, कारकुन मायूस ना हो, वो अपने आप को अपनी पार्टी के साथ जोड़ कर रखे। मैंने आपको पहले बताया था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और गुज़िश्ता 2 दहाइयों की जो पाकिस्तान की सियासत है, इसमें कुछ नए लोग पाकिस्तान की सियासत के अंदर एंटर हुए हैं। इनमें एक बहुत बड़ी ताकत वकला की है। वकील बहुत बड़ी ताकत के साथ एंटर हुए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिविल सोसाइटी ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। पहली मर्तबा पाकिस्तान की मिडिल क्लास, जिसमें लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और ऐसे लोग जो पिसे हुए तबकात हैं, उन सब ने पाकिस्तान की सियासत में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया। पढ़ा लिखा तबका पहली मर्तबा सियासत के अंदर अपना स्टेक ढूंढता ढूंढता आ गया कि ये मुल्क चलेगा तो इसका फैसला हम भी करेंगे। इससे पहले मुझे अच्छी तरह याद है, हम बहुत छोटे छोटे होते थे तो हम अपने बड़ों के मुंह से यही सुनते थे, ये मुल्क का कुछ नहीं बनना। जो लोग जहां पे 4 बंदे बैठते थे कहते थे मुल्क का कुछ नहीं बन सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। यहां जो अमेरिका चाहता है वो होता है। कोई कहता था यहां जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो होता है। जो करांदी है फौज करांदी है, जो करांदा अमेरिका करांदा। ये इस तरह की बातें हम सुना करते थे। लेकिन फिर हमने देखा कि एक वक्त ने अंगड़ाई ली, पाकिस्तान में ऐसे लोग पैदा हो गए या सियासत के अंदर ऐसे लोग आ गए जो ये दावा करते हैं कि ये मुल्क उनका है, और वो ये कहते हैं कि इस मुल्क के फैसले भी वही करेंगे, और वो ये कहते हैं कि अगर जमहूरियत है तो हमारा वोट फैसला करेगा कि इक्तदार किसके पास होगा। और ना सिर्फ ये बल्कि जिनके पास इक्तदार होता है वो उनको अकाउंटेबल भी कर रहे हैं। यानी ये वो लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से माफी मंगवा लेते हैं।
वहां इमरान खान की हुकूमत है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसले बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो निकलकर वोट भी डालते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और बाद में एहतसाब भी करते हैं। ये लोग दर्द सर बन गए हैं जो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज या एस्टेब्लिशमेंट या जो स्टेटस को के हामी जितने भी ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, ये उन सब के लिए दर्द सर बन गए हैं। अब इन लोगों से जान छुड़ानी है तो इनको मायूस करना पड़ेगा। तो दूसरा मकसद जो एहतजाज का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो ये है कि किसी तरह भी ये जो लोग हैं, ये जो लोग पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोल प्ले करना चाहते हैं, जिनको शऊर भी है, जो इल्म भी रखते हैं, जो सवाल भी उठाते हैं, जो जवाब भी मांगते हैं, ये जो नए किस्म के लोग आए हैं, ये लोग मायूस ना हो जाए, इनको मुतारिक रखा जाए। दूसरा मकसद ये है। अब देखिए, अगर एक जगह पे एहतजाज करेंगे तो दोनों मकसद पूरे नहीं होते। ये वहां गिरफ्तारियां हो जाएंगी और उसको दबा दिया जाएगा और पाकिस्तान का मीडिया उसको दिखाएगा भी नहीं। पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो तो दिखाता भी नहीं है। थोड़ा सा सोशल मीडिया पे शोर मचेगा, उसको पाबंदी लगा देंगे, उस वक्त बंद कर देंगे। अब तो ये इंटरनेट भी बंद कर देते हैं। और दूसरा मकसद जो है कि लोगों को मुतहर्रिक किया जाए, लोग और ज्यादा परेशान हो जाएंगे अगर एहतजाज एक ही जगह पे रखेंगे हर शहर में। तो अब जो हिकमत अमली अपनाई गई है वो ये है कि ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर फैला दिया जाएगा। हर सूबाई असम्बली के अंदर जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या जो आइंदा उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने अपने तौर पर रैलियां और जलसे और जुलूस करेंगे। इस तरह होगा क्या? होगा ये कि पुलिस की इतनी बड़ी नफरी मौजूद ही नहीं है कि वो हर सूबाई असम्बली के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद रहकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोक सके। यानी मैक्सिमम पुलिस जो इस्तेमाल की जा सकती है एक सूबाई असम्बली के हल्के में, फर्ज करें लाहौर के अंदर जितने पुलिस वाले हैं उनको अगर आप डिवाइड कर दें, उन लाहौर में लगभग 30 के करीब हल्के हैं सूबाई असम्बली के। अगर 30 मुकामात पे एहतजाज हो रहा है तो लाहौर की पुलिस को आप 30 मुकामात पे डिवाइड कर दें तो भाई थानों के अंदर बाकी काम भी करने हैं, जुम्मे वाले दिन और भी बहुत सारी चीजें होनी है, क्राइम फाइटिंग भी करनी है, रिजर्व पुलिस है उसको भी रखना है, प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की ड्यूटीज भी करनी है, क्राइम फाइटिंग भी करनी है। वो सारी चीजें करके अगर आप आधी से आधी पुलिस भी एंगेज करें तो आप हर हल्के के अंदर एहतजाज को नहीं रोक सकते। तो तहरीक इंसाफ का यह आइडिया ठीक है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़ के या रवायती मीडिया को छोड़ के सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाए अपने एहतजाज के लिए, उसकी प्रोजेक्शन के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए, ताकि हर आदमी को पैगाम भी चला जाए, दुनिया भर के अंदर यह मैसेज जाए, मौजूदा हुकूमत और इनके जितने भी सहूलतकार हैं उनके ऊपर एक दबाव भी बन जाए। और दूसरा इनका मकसद यह है कि कारकुन मुतहर्रिक रहे, वो उस खतरे में ना जाए जिस खतरे का अंदेशा है जब ये एक ही जगह पे एहतजाज कर रहे होंगे। तो ये अच्छी हिकमत अमली है। तो उन्होंने कहा जी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए इसके अंदर जिस किस्म का एक ढोंग रचाया गया है, इस पर जो है वो हम बहुत तेजी से एहतजाज करने जा रहे हैं, तगड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं और जुम्मे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा।